सोनीपत की देवतुल्य जनता ने एक लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। राजनीतिक कार्यकर्ता कोई भी है, किसी भी लेवल पे है, उसका प्रत्येक व्यक्ति का मन होता है कि वो चुनाव लड़े। कांग्रेस का पहली बात तो कोई जन आधार ही नहीं रह गया, कांग्रेस का कोई नेतृत्व भी नहीं है। सोनीपत के अंदर आप बात करते हैं हम लोग, तो सोनीपत के अंदर कांग्रेस की अंतरकला सबके सामने। जब आदरणीय आडवाणी जी की जब यात्रा निकली तो उसका हिस्सा भी मैं था। मैंने मतलब हरियाणा के अंदर जो है वो आपका सिरसा डबवाली क्षेत्र दिया गया, जहाँ पर मैंने व्यवस्था के नाते युवा मोर्चा की तरफ से काम देखा। तो और जिस प्रकार से समाज के लिए मैं निरंतर 24/7 खड़ा हूँ, तो इस विश्वास के साथ कि समाज भी मुझे आशीर्वाद देगा, तो मैं मेयर की टिकट मांगूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी प्रथम पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है और मुझे लगता है कि मेरी आखिरी सांस तक जो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। और आज वो समय है कि जब चुनाव सर पर है, तो निश्चित रूप से मैं भी क्या, और मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता होंगे जो मेयर की टिकट मांग रहे होंगे, महापौर की टिकट मांग रहे होंगे, तो मैं यही अपने संगठन से भी यही अपील करूंगा कि आप मुझे एक बार अवसर दें। सोनीपत नगर निगम का कार्यकाल पूरा हो चुका है और चुनाव का बिगुल भी बज चुका है। इसी कड़ी में विभिन्न पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री और युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश पाल अरोड़ा ने भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महापौर के लिए अपनी ताल ठोक दी है। योगेश पाल अरोड़ा ने कहा कि वह पिछले 17 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी मेयर के चुनाव में मुझ पर विश्वास जताती है तो पार्टी की झोली में मेयर पद डाल देंगे। हरियाणा 24 के दर्शकों को नमस्कार। आप लोगों को जैसे पता है कि हरियाणा में नगर निगम और के चुनाव का बिगुल बज चुका है और सोनीपत नगर निगम का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है, जिस पर पहले कांग्रेस के मेयर जो बाद में बीजेपी में आ गए और विधायक बने निखिल मदान, और उसके बाद भाजपा ने राजीव जैन पर भरोसा जताया, राजीव जैन मेयर बने। और अब सोनीपत बीजेपी के हमारे साथ नेता योगेश पाल अरोड़ा जी है, जो युवा मोर्चा के पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और जिला महामंत्री भी पूर्व में रह चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि बीजेपी क्या किसी नए चेहरे को लाएगी या बीजेपी का क्या प्लान होगा। योगेश जी, आपका स्वागत है। संजीव जी, आपको पहले तो आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। आपके चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय माता दी, नमस्कार। योगेश जी, अब आपको पता है सोनीपत नगर निगम का चुनाव का बिगुल बुझ चुका है, तो सबसे पहले चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव पूर्ण होने के बाद अगले चुनाव की तैयारी में निरंतर लग जाती है और भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है। आप जब चाहेंगे, जब भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव में जाने के लिए तैयार है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने के लिए तैयार है। कांग्रेस का ये आरोप है, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी और कांग्रेस के नेता का ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत में कुछ कार्य नहीं किया और अब की बार, जैसे पिछली बार जनता ने कांग्रेस के मेयर पर अपना आशीर्वाद दिया था, अपना जितवाया था उनको, इसी तरह से अब की बार भी कांग्रेस का मेयर बनेगा। तो इस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं जिनकी बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको एक बार आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। यदि ऐसा कुछ होता, कांग्रेस का पहली बात तो कोई जन आधार ही नहीं रह गया, कांग्रेस का कोई नेतृत्व भी नहीं है। सोनीपत के अंदर आप बात करते हैं हम लोग, तो सोनीपत के अंदर कांग्रेस की अंतरकला सबके सामने है। और अगर इतना कुछ होता तो जिस प्रकार से बाई इलेक्शन के रिजल्ट्स थे वो सबके सामने थे, जो नतीजे आए। यदि ऐसा कुछ होता तो शायद आज वो सोनीपत के मेयर होते। सोनीपत की देवतुल्य जनता ने एक लंबे समय से जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जताया और मुझे लगता है कि उसी विश्वास के साथ जिस प्रकार से हमारे वर्तमान मेयर के ऊपर राजीव जैन जी को लोगों ने अवसर दिया, मौका दिया, तो मुझे लगता है कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार है और आदरणीय नायब सैनी जी और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम सोनीपत की जनता ने किया। मेरा विश्वास है कि आगामी चुनाव के अंदर भी जो है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जो है सोनीपत के अंदर विजय प्राप्त करेगी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है पूरा। अब हम आते हैं मेयर के उस पर, तो महापौर का जो मेयर शहर का सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत हो जाती है। आपने पहले भी मेयर के लिए अपना पार्टी फॉर्म में अप्लाई किया था, विधायक के समय भी अप्लाई किया था, अब की बार क्या वो है आपका? देखिए संजीव जी, राजनीतिक कार्यकर्ता कोई भी है, किसी भी लेवल पे है, उसका प्रत्येक व्यक्ति का मन होता है कि वो चुनाव लड़े और मुझे लगता है कि चुनाव
लड़ने की मंशा प्रत्येक राजनीतिक कार्यकर्ता की होनी भी चाहिए। मैं एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। आपने मेरे परिचय में बताया कि मैं युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष भी रहा, मैंने युवा मोर्चा में भी काम किया, मैंने भारतीय जनता पार्टी में भी काम किया, और मुझे मतलब मेरे लिए बड़े गौरव की बात है, बड़े हर्ष का बताना चाहूँगा मैं आपको कि जब आदरणीय आडवाणी जी की जब यात्रा निकली तो उसका हिस्सा भी मैं था। मैंने मुझे हरियाणा के अंदर जो है वो आपका सिरसा डबवाली क्षेत्र दिया गया, जहाँ पर मैंने व्यवस्था के नाते युवा मोर्चा की तरफ से काम देखा। तो भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ जब मुझे अवसर दिया तो मैंने 100% देने का काम किया, और निश्चित रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और जिस प्रकार से समाज के लिए मैं निरंतर 24/7 खड़ा हूँ, तो इस विश्वास के साथ कि समाज भी मुझे आशीर्वाद देगा, तो मैं मेयर की टिकट मांगता हूँ। ये मतलब आप जन्मजात, जो आपने बताया कि जन्मजात आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी प्रथम पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी है, और मुझे लगता है कि मेरी आखिरी सांस तक जो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूँगा। ऐसे क्या मतलब वो हो गए कि भारतीय जनता पार्टी जो और भी आपके जो क्राइटेरिया में जो आपके ऊपर विश्वास जताए, या आपका कोई ऐसा कार्य सबसे अलग हटके जिसमें भारतीय जनता पार्टी महापौर के लिए आपका वो करे? देखिए, मुझे लगता है कि आप यहाँ हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, साक्षात्कार में बैठे हैं, आप जाकर के एक बार पब्लिक के बीच में सर्वे कीजिए, लोगों के बीच में जाकर के बात कीजिए। मैं केवल अपनी तरफ से नहीं, एक लोगों के बीच में से भी मन है कि एक युवा नेतृत्व आना चाहिए। मैंने पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। संगठन ने मुझे जहाँ पर भी जो जिम्मेवारी दी, चाहे वो छोटी थी चाहे वो बड़ी थी, मैंने उसको 100% देने का काम किया। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्यरत हूँ। मुझे जहाँ पर संगठन आदेश करता है मैं वो काम करता हूँ। और राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते, जैसे पहले मैंने आपको कहा संजीव जी, कि प्रत्येक व्यक्ति की मंशा होती है, मन होता है कि वो चुनाव लड़े, मेरा भी मन है। और निश्चित रूप से आप ये देखिए कि आप तो इतने पुराने समय से मुझे जानते हैं, और जिस प्रकार से लोग मेरे पास आते हैं, मैं प्रयास करता हूँ कि मैं 100% दे करके जनता का, पब्लिक का काम करूँ। और आज वो समय है कि जब चुनाव सर पर है, तो निश्चित रूप से मैं भी क्या, और मेरे जैसे और भी कार्यकर्ता होंगे जो मेयर की टिकट मांग रहे होंगे, महापौर की टिकट मांग रहे होंगे, तो मैं यही अपने संगठन से भी यही अपील करूंगा कि आप मुझे एक बार अवसर दें। और आप ये देखिए कि हम जब एग्ज़ाम स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो हर साल हम एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हैं, और हर साल उसकी वैल्यूएशन होकर के मार्कशीट्स के आधार पर हमें प्रमोट किया जाता है। केवल राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हर 5 साल के बाद जो है आप जनता के बीच में जाकर के जो असेसमेंट्स मांगते हैं, और जनता आपको प्रमोट करती है। प्रमोट करने का मतलब ये अगली बार मौका मिलता है आपको। तो मैं दिमाग से नहीं, दिल से सोचने वाला व्यक्ति हूँ, सामान्य परिवार से आता हूँ मैं, आप जानते ही हैं मुझे, सोनीपत की जनता मुझे जानती है। मुझे जहाँ जहाँ जिसने जब याद किया, मैंने प्रयास किया कि मैं 100% देकर के साथ खड़ा हूँ। और मैं ईमानदारी से चाहता हूं कि जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं, उस बेसिक एम्यूनिटीज़ को किस प्रकार से फुलफिल किया जाए, और सोनीपत को किस प्रकार से हम लोग जो हैं ट्रिपल इंजन की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के कुशल नेतृत्व में जो है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जो है, हम सोनीपत को नंबर 1 बनाएं। आपने कहा कि सोनीपत को नंबर 1 बनाएंगे, अब भी आपका बीजेपी के ही महापौर हैं, तो कोई ऐसे आपके 5 काम जो आप चाहते हो कि सोनीपत में हो और सोनीपत का एक नाम आगे बढ़े? क्योंकि सोनीपत का जो है ये दिल्ली से नज़दीक है, मारुति भी यहाँ पर आ चुकी है, तो अभी जनसंख्या का भी घनत्व यहाँ पर बढ़ने वाला है काफ़ी ज़्यादा। तो आप क्या सोचते हैं, किस तरह से आपका विकास करोगे सोनीपत का? देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि जो बेसिक एम्यूनिटीज़, जिसको मूलभूत सुविधाएँ बोलते हैं, आपका सीवरेज, गलियाँ, सड़क, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स, मुझे लगता है कि आम जनता को पहले तो मूलभूत सुविधाएँ पूर्ण करने की आवश्यकता है। बहुत सारी अब नई कॉलोनी, जैसे आप बता रहे हैं कि मारुति आ रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जो आसपास जो नई कॉलोनीज बसनी है, तो मुझे लगता है कि उस पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम होना चाहिए। दूसरी बात, सोनीपत क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ है, दिल्ली के नज़दीक, और दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, और अब तो सोनीपत मेट्रोपॉलिटन की तरफ भी डेवलप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मेट्रोपॉलिटन और जो महानगर की जो एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, उस क्राइटेरिया की तरफ बढ़ने के लिए सोनीपत जो है वो देश के मानचित्र पर नजर आए कि किस प्रकार से सोनीपत नंबर 1 बने, उस दृष्टि में और उस दिशा के अंदर जो हम लोग काम करने वाले हैं। सोनीपत का आपने बताया कि सीवरेज का, लाइट का आप करोगे, तो सोनीपत का आपका विधायक भी आपकी पार्टी का ही है जी, तो विधायक के साथ किस तरह से तालमेल बना के आप कार्य का वो होगा? देखिए, हमारे विधायक जी युवा हैं, और अपना मेरे से भी कम उम्र के हैं, और उनका तजुर्बा, क्योंकि राजनीतिक तौर पे उन्होंने पहले मेयर भी रहे, उसके बाद अब विधायक भी हैं,
तो उनका एक मुझे लगता है कि प्रशासन से किस प्रकार से काम लेना है, प्रशासनिक अधिकारियों से किस प्रकार से काम लेना है, तो वो बड़े अच्छे से जानते हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से उनकी पॉजिटिव सोच है, जिस प्रकार से पॉजिटिव वे में वो काम कर रहे हैं, तो वो सबके सामने है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अपना एक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी, और हम लोग क्योंकि एक ही परिवार के अंदर हैं, आज हम लोग एक ही संगठन के अंदर हैं, तो निश्चित रूप से जो है समन्वय बना करके हम लोग काम करेंगे। यदि ईश्वर मुझे मौका देता है तो मुझे लगता है कि एक अच्छे तालमेल के साथ जो हम सोनीपत को किस प्रकार से विकास की ओर लेकर के जाएं, उस पर काम करेंगे। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल हमेशा आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सिर्फ कागजों में चलती है, धरातल पर कोई कार्य नहीं होता। और अब कांग्रेस ने अपने मतलब कमेटी गठित की है मेयर के उसके लिए, तो आप कैसे क्या देखते हैं इसको? देखिए, मुझे तो लगता है कि कांग्रेस को ना आत्ममंथन की आवश्यकता है संजीव जी। जिस प्रकार से कांग्रेस बिना लीडरशिप के चले जा रही है वो सबके सामने है, किस प्रकार से उनका अंतर्कलह है वो सबके सामने है। और आप ये देखिए कि कांग्रेस एक बड़े लंबे जद्दोजहद के बाद वो आज जाकर के जो है अपने ज़िले की टीम बना पाए, ये तो सबके सामने है। मुझे लगता है कि मैं कोई ऐसी कोई नई बात नहीं कर रहा। और कांग्रेस पहले तो अपने घर में जाके, अपने गिरेबान में जाके जब दूसरों की बात करे। कांग्रेस ने अपनी कमेटियाँ बना दी, भारतीय जनता पार्टी अपनी ऑलरेडी, आप ये देखिए कि हमारी पीछे सूची आई तो हमने प्रभारी सह प्रभारी जो है चुनावों के अंदर लगा दिए हैं। और मैंने आपको जैसे पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 चुनाव के लिए रेडी रहती है। एक चुनाव के बाद अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है भारतीय जनता पार्टी। हम 365 दिन जो है वो राष्ट्र की सेवा के लिए, पार्टी की सेवा के लिए और आम जनता की सेवा के लिए हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं, और उसी दिशा में जो हम लोग काम करेंगे। योगेश जी, जो सबसे बड़ा वो है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोनीपत को प्रदेश अध्यक्ष भी दिया है, मंत्री भी गुवाना से एक मंत्री भी है, विधायक भी आपके उसके हैं, तो एक भाजपा में हो रहा है सोनीपत जिला। तो अब आप महापौर का भी कर रहे हैं, महापौर भी बीजेपी का ही होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आप पे विश्वास जताती है तो क्या हाईकमान का आशीर्वाद है, मतलब, या कुछ ऐसा हो लगेगा कि जैसे और भी खींचातान चलती है और पार्टियों में, इस तरह से वो होगा कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, और हम लोग, हमारे लिए, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो सिद्धांत है वो हमारे लिए राष्ट्र प्रथम, दूसरी पार्टी और आखिर में, नेशन फर्स्ट, सेकंड पार्टी, लास्ट में, ऐसे करके जो है हम लोग इस सिद्धांत के ऊपर काम करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मुझे टिकट मिले। मैं सोनीपत की जनता के जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के ऊपर मैं उसके अनुरूप उतरूँ। मैं इस विश्वास के साथ जो मैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगता हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे आप ये देखिए, मेरा बहुत नज़दीक से मैंने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जैसे आपने कहा आदरणीय मोहनलाल बडोले जी सोनीपत से ही, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने बड़े नज़दीक से उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं जब वो पहला चुनाव लड़े 2019 में विधानसभा राई से, तो मुझे बड़ा सौभाग्य मिला कि मैंने उनके प्रभारी के रूप में, चुनाव प्रभारी के रूप में मैंने काम किया। मैंने बड़ी माइक्रो प्लानिंग उनसे सीखी कि किस प्रकार से चुनाव लड़ना चाहिए, किस प्रकार से कार्यकर्ता के लिए काम करना चाहिए, किस प्रकार से संगठन के अनुरूप काम करना चाहिए, मैंने मोहनलाल जी सीखा। और जो पेशेंस लेवल उनके अंदर है, एक मंडल से शुरू होकर के, और आप ये देखिए कि एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबी संघर्ष के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बने, राई के विधायक भी बने, टिकट भी लेकर के आए। उसके बाद वो जिले के अध्यक्ष बने, प्रदेश के महामंत्री बने, फिर पार्टी ने लोकसभा की उनको टिकट दी, और उसके साथ साथ जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष बने। आज आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि जब से वो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने सभी के सभी जिलों के अंदर जो है निरंतर प्रवास किया। वो मुझे लगता है कि वो पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का माहौल रहता है कि आप अपने नेता से बड़ी इजीली एक्सेसिबिलिटी से बड़ा एक्सेस आप कर सकते हैं उससे, उनसे मिलने के लिए। और मोहनलाल जी का तो स्वभाव इतना शालीन है, इतने वो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देते हैं, मुझे लगता है कि उनका आशीर्वाद मुझ पर रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं भी कार्यकर्ता हूँ, वो भी कार्यकर्ता है, ये, और उस कार्यकर्ता के नाते जो है वो हमारी भावना समझते हैं, और मैं ये अपेक्षा करूँगा कि उनका आशीर्वाद मुझ पर रहेगा। आपके को एक पूरे सोनीपत में और हरियाणा में आपको लगता है कि आप अनुराग ठाकुर जी के साथ आपका अच्छे संपर्क है? अनुराग ठाकुर जी का बीजेपी में भी महत्वपूर्ण एक कद है उनका। उन्होंने जेजेपी के साथ भी गठबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तब क्या लगता है वो आपका कितना? देखिए, अनुराग ठाकुर जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे राजनीतिक क्षेत्र के अंदर मुझे लेकर के आए, मुझे मेरी उंगली पकड़ के मुझे राजनीति में चलना सिखाया।
और आज भी मुझे लगता है कि मुझे कभी भी किसी भी विषय पे चर्चा करनी है, कहीं राजनीतिक चर्चा है या कोई पर्सनल भी कोई डिस्कशंस होते हैं तो हम लोग आपस में बैठ के कर लेते हैं। मैं उनको एज अ पॉलिटिकल गुरु भी मानता हूँ उनको, और लोग पूछते हैं कि भाई राजनीति के अंदर जो है कोई पॉलिटिकल गॉडफादर होना चाहिए। वो मेरे गुरु भी हैं, मेरे बड़े भाई जैसे भी हैं, और जहाँ उनकी मुझे लगता है कि उनको लगेगा कि मेरी सहायता करनी चाहिए तो वो निश्चित रूप से करेंगे और करनी भी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इन सब चीज़ों के अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी बड़े माइक्रो प्लानिंग से और बड़े नज़दीक से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की बहुत सी आँखें हैं, वो आपकी वर्किंग को ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो आपकी रिपोर्टिंग देते हैं, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो आपके बारे में बात करती हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे काम के आधार पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी मेरे वैल्यूएशन करके जो है मुझे टिकट देगी, मुझे लगता है ऐसा। आपने कहा कि आपके काम को लेके ऊपर विधायक भी जैसे चुनाव में, एक मैं अलग से आपकी पार्टी का तो हमें पता नहीं कैसे वो देखते हैं, चुनाव में एक वो देखा जाता है कि ये ब्राह्मण बनिया पंजाबी इस तरह से, कि मतलब पूरा वो देखा जाता है। मैं एक वो पूछ रहा हूँ आपसे, तो विधायक भी आपका जो भी समुदाय से है, मेयर का भी आप मांग रहे, तो इस तरह इसको किस तरह से आप देखते हैं, किस तरह से वो करेंगे आप इसको? देखिए, मुझे लगता है आपकी जो बात है, आप कहना चाह रहे हैं कि सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट, सोशल इंजीनियरिंग निश्चित रूप से राजनीति क्षेत्र के अंदर रहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके आप ये देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी आपने बताया कि सोनीपत के अंदर जो है वो बड़ा नेतृत्व भी है, सोनीपत के अंदर मंत्री भी हैं जिले के अंदर, और सोनीपत के अंदर विधायक भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पहली बात जात पात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो कैपेबल आदमी है उसको आगे बढ़ाने में विश्वास करती है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे संगठन के अंदर, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने आदरणीय नितिन नवीन जी, मेरा अनुभव है उनके साथ काम करने का। मैं जब प्रदेश का उपाध्यक्ष था युवा मोर्चा का हरियाणा का, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वो मेरे साथ, मैंने उनके साथ, मेरे राष्ट्रीय महामंत्री थे, मैंने उनके साथ काम किया। तो किस प्रकार से माइक्रो प्लानिंग की जाती है मैंने उनसे सीखा, किस प्रकार से संगठन को आगे बढ़ाया जाता है वो मैंने उनसे सीखा। तो एक आम परिवार के व्यक्ति को किस प्रकार से आगे लाती है भारतीय जनता पार्टी, वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी कम्युनिटी का है, यदि वो संगठन के लिए, यदि वो राष्ट्र के लिए सर्वोपरि है, उसके लिए राष्ट्र, उसके लिए संगठन सर्वोपरि है और वो जनता का सेवक है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको आगे बढ़ाएगी, वो किसी भी कम्युनिटी का, मुझे लगता है ऐसा। और आपने कहा कि भाई किसी कम्युनिटी का वो हो जाएगा, अगर भाजपा आपको उम्मीदवार बनाती है किसी दूसरे कार्य, तो क्या वो होगा, आपका प्लान होगा? अगर किसी दूसरे कार्यकर्ताओं में और आप में फर्क करती है या टिकट नहीं मिलता तो कैसे क्या हो रहा है? संजीव जी, देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मुझे, मेरे लिए सबसे पहले मेरा संगठन किस प्रकार से जीते उसकी चिंता करनी है। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं 100%, मैंने पहले भी दिया, जब जहाँ जहाँ मेरी संगठन ने ड्यूटियाँ लगाई, जो मुझे जिम्मेवारियाँ दी, मैं उस पर 100% उत्तीर्ण हुआ, वो सबके सामने है। यदि भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं 100% उस पर काम करूँगा। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी और कार्यकर्ता को अवसर देती है तो हमारे लिए सर्वोपरि है कमल का फूल। जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी कार्यकर्ता के पास कमल का फूल आएगा, हम उसके लिए जो है भारत माता की जय बोल करके जो है उसके लिए काम करेंगे। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला महामंत्री योगेश पाल अरोड़ा जी। योगेश पाल जी ने आज सोनीपत के जो महापौर के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा। अब आप दर्शकों को ये तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से कार्य करेगी। धन्यवाद।